के लिए किया गया है। पूरे समस्तीपुर से 30,000 लोग हमारे 20 प्रखंड से 10 विधानसभा से हमारे जन स्वराज के सभी नेता सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि गांधी मैदान में हम लोग अपने जिला से 30,000 लोग उस दिन जाके बिहार बदलाव रैली में भाग लेंगे। जी, प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में हमारी सरकार आएगा तो दारूबंदी है जो कानून है उसको हम हटाएंगे। एकदम सही बात है। हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो हम दारू जो बंद सिर्फ सरकार के पेपर पर है, लेकिन नीचे आप लोग भी जानते हैं कि प्रतिदिन दारू का ट्रक पकड़ाया जाता है, दारू पीते हुए लोग पकड़ाते हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ का जनता दारू पी के गरीब का बेटा, गरीब का पति, गरीब का बच्चा दारू पी के मर रहा है और प्रतिदिन कैजुअलिटी हो रही है। उसको भी रोक लगाना है। दारू हम नियम संगत से जब सरकार बनेगी तो हम लोग चालू करेंगे, जिससे नुकसान भी ना हो और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो घटनाएं ना। तो परिवर्तन के मूड में है और परिवर्तन सुनिश्चित है, तय है, जिसका पहला झांकी और ट्रेलर 11 अप्रैल को गांधी मैदान में। ये जो 11 तारीख को जो वहाँ पर शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है या सरकार को दिखाने के लिए? नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हमारे नेता ने पूरे बिहार को पैदल यात्रा किए थे। उन्होंने इसके बाद जब यहाँ की जनताओं की बातों को जाना तो अब सबको इकट्ठा कर क्योंकि चुनाव के लिए भी रणनीति होती है, तो एक रैली के माध्यम से सब लोगों को 11 अप्रैल को बुलाया जा रहा है कि तमाम हमारे नेता कार्यकर्ता जनता आवें और वहाँ से फिर सब लोग अपने अपने विधानसभा में लग जाएं और उसके बाद हम लोग विधानसभा जीतकर अपनी सरकार बनावे। इसका प्रदर्शन है। इस बातों को पूरे बिहार तक पहुंचाने का कि जन स्वराज की पार्टी ने जो 5 वादे किए हैं जो सरकार बनते लागू होगा, और भी जितनी बातें हैं, जैसे अभी आपने देखा कि पहला नेता प्रशांत किशोर जी हैं जो बिहार में स्टूडेंट के लिए आगे आकर खड़ा हुए। आज तक स्टूडेंट को यूज किया गया है विद्यार्थी परिषद बना के या कोई नाम दे के, लेकिन उसके लिए कोई खड़ा नहीं रहा। ठंड कितनी थी आप देख रहे हैं, लाठियां चल रही थी, पानी का बौछार चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी प्रशांत किशोर जी ने कहा कि मैं विद्यार्थियों के लिए बैठूंगा और विद्यार्थियों के लिए वो बैठे रहे। उन्होंने सरकार ने सारी ताकत लगाई कि जेल भेज देते हैं, लेकिन वो जेल से भी नहीं डरे और जेल जाने के लिए भी कहे कि ले चलिए, लेकिन जब उन लोगों का कोई चारा नहीं चला, जज का फटकार पड़ा सरकार को, फिर तुरंत आपने देखा होगा कि बस 5 बजे शाम तक फिर छोड़ दिया गया, जेल के अंदर ले जाके रखा गया और फिर उनको तुरंत बाहर ला के छोड़ा गया। तो ये दृढ़ संकल्प है हमारे नेता का, हमारे पार्टी का कि आज जो नौजवान 5 साल 4 साल पटना में उसके पिताजी अपने ज़मीन को भरना रखकर, गहना को भरना रखकर, पैसा देकर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चा का एग्ज़ाम बहुत सुंदर जाता है, लेकिन सरकार के द्वारा और माफियाओं के द्वारा जब वो रिजल्ट को बेच दिया जाता है और कहा जाता है कि पेपर आउट हो गया और परीक्षा रद्द हो जाता है, तो उस पिता का भी सपना टूट जाता है, उस विद्यार्थी का भी सपना टूट जाता है। लेकिन प्रशांत किशोर जी जब सरकार बनाएंगे, जन स्वराज की जब सरकार बनेगी, तो ये सपना नहीं टूटेगा, एग्ज़ाम भी फेयर होगा और जो लड़का एक बार एग्ज़ाम दे के आएगा वो खुशी खुशी रहेगा कि मेरा रिजल्ट आएगा और मेरा सिलेक्शन। बिहार में कितने सीट आप जीतने जा रहे हैं? आप 200 से ऊपर सीट जीतेंगे। हम लोग का टारगेट है कि हम लोग 200 से ऊपर सीट को जीतने का काम करें। सरकार बनेगी? हाँ, सरकार तो कन्फर्म बनना है। नीतीश जी इस बार फिर से किसी डोली में चढ़कर, किसी डोली पर बैठकर अब वो सरकार के मुख्यमंत्री, इस बिहार के मुख्यमंत्री होने वाले नहीं हैं। त्रिकोणीय अगर मुकाबला हो जाए तो क्या उस स्थिति में आपकी सरकार, आपकी पार्टी किसी को सपोर्ट करेगी? जी नहीं, हमारे नेता ने कह दिया है कि हमको पूर्ण बहुमत आएगी तभी सरकार बनाएंगे, नहीं आएगी फिर पूर्ण बहुमत के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन हम लोगों को पूर्ण बहुमत मिल रहा है, हम लोग की सरकार बनेगी।